साथियों का नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे एक और नए रिवीजन टारगेट वीडियो में। अभी उम्मीद है कि आपने वीडियो नंबर फर्स्ट तैयार कर लिया होगा। ये वीडियो नंबर आपका दूसरा होने वाला है। तो इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हिंदी से, क्योंकि हिंदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 30 नंबर की हिंदी आने वाली है और हम टारगेट लेकर चलेंगे कि आप हिंदी में से कम 26 से 27 नंबर लेकर आइएगा। ये आप टारगेट लेकर चलेगा। और अगर आपके हिंदी में 26 से 27 नंबर आ जाते हैं, लगभग मतलब 25 से ऊपर आ जाते हैं, तो आपका सिलेक्शन लगभग पक्का माना जाएगा। तो हिंदी में आपको ये क्वेश्चन ज़्यादा सही करने हैं, ये आपको अपना टारगेट लेकर चलना है। तो आज हिंदी में स्टार्ट करेंगे हम वर्तनी। वर्तनी, तो वर्तनी में आप क्या करेंगे, लूसेंट आपके पास में जो भी बुक लूसेंट की हो, आदित्य की भी हो, कोई भी हो, और तो उसमें आप सबसे पहले वर्तनी को लिखकर याद करेंगे। के बाद जैसे मान लीजिए आपको दिया गया है श्रृंगार, आपको पता ही होगा कि श्रृंगार कैसे लिखा जाता है। इस तरह से ये गलत माना जाता है, लेकिन श्रृंगार ऐसे करके लिखा जाता है। ठीक है, तो ये आप लिख कर देखेंगे बार बार। ओके, श्रृंगार हो गया। अभिषेक कैसे लिखा जाता है, बहुत सारी आते हैं। पति कैसे लिखा जाता है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये सारी चीज़ें लिख के तैयार करेंगे। जितने भी शब्द आपको दिए हैं लुसेंट में, आदित्य में, सारे के सारे आप कॉपी पर लिख कर तैयार करेंगे। अगर आपने रटने की कोशिश करी तो आप 100% गलत करेंगे ही करेंगे। और साथ में जब आप सारा तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आज आपके पास में आज का सारा दिन रहेगा और सारी की सारी रात रहेगी, तो आपके पास में लगभग आप 20 घंटे मान के चलिए। तो इसमें आप 2-2.5 घंटे में तैयार कर लेंगे आप बर्तनी को। और साथ में आप अपने छोटे भाई बहन या किसी से बोल दीजिए कि जो बर्तनी हमारे हाथ में दी गई लुसेंट में, तो आप उसको रैंडम से कोई वर्ड बोल दो। तो आप रैंडम वर्ड बोले, आप लिखने की कोशिश करिएगा। जब इस तरह तैयार करेंगे तो बर्तनी कभी अब गलत नहीं होगी, हमेशा तैयार रहेगी आपकी। तो ये आपका तरीका रहेगा बर्तनी याद करने का। तो हिंदी में हो गया। हिंदी के बाद अब हम चलेंगे अपना ज्योग्राफी में। देखिए, लगभग 6 से 7 एग्ज़ाम मैंने निकाले हैं यूपी के, और फिलहाल मैं भी कार्यरत भी हूँ। तो ये जितने भी सिलेबस मैंने तैयार किया था, मैं आपको वही बता रहा हूँ। आप भी उतना तैयार करते रहिएगा, तो आपका यूपी का हर एक एग्ज़ाम निकलेगा। ठीक है, तो अब चलते हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में आपको पढ़ना है नॉर्थ के माउंटेन। अब यार नॉर्थ के माउंटेन ही पढ़ेंगे कि कौन, हिमालय के माउंटेन हो गया, अरावली हिल्स हो गया। हिमालय में कौन कौन सी चोटियाँ हैं, सबसे लंबी चोटी कौन सी है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, और हिमालय डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। ये सारा का सारा मतलब आप न्यूजीलैंड की ज्योग्राफी उठा लीजिए, उसमें माउंटेन्स के बारे में, नॉर्थ के माउंटेन के बारे में जितना भी आपको दिया है आप सारा तैयार कर लीजिएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, ये से जब आपके पास तैयार कर लीजिएगा, तो एक लूसेंट की ऑब्जेक्टिव आती है। ओके, अगर आपके पास लूसेंट की ऑब्जेक्टिव है तो ठीक है, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। आप प्ले स्टोर से लूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो डाउनलोड कर लीजिए। सेम टू सेम जो आपकी बुक है, बिल्कुल बुक की ही कॉपी आपके ऐप में मिल जाएगी। तो आप वहाँ से एक बार यहाँ रट लीजिएगा आराम से लूसेंट से। एटलस पर सारे माउंटेन्स को बना लीजिएगा, और बनाने के बाद आप एक बार जब बना लीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव वाली बुक से सारे के सारे तैयार कर लीजिएगा। नहीं है तो ऐप से तैयार कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा। उसके बाद अब हम आते हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री में आप तैयार करिएगा जो भारतीय धार्मिक, सामाजिक और जो आंदोलन है, ये एक लुसेंट आपको मिल जाएगा। और उसमें क्या होगा, जैसे आपने देखा ही होगा कि जैसे मान लीजिए राजा राम मोहन राय ने हिंदू सभा गठन कब किया, ऐसे जो आते हैं, ईयर वाइज आते हैं। ठीक है, तो तत्बोधिनी समाज कब बनाया गया, तो जितने सारे लिस्ट आई है आपने देखा होगा, इधर उसका होगा, नाम होगा, और इधर ईयर होगा। तो ये आपको लुसेंट मिल जाएगा, इसको आपको तैयार करना है। यहाँ से आपका 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं लुसेंट में है। ये यूपी कोई भी एग्ज़ाम हो तो एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। ओके, जैसे कांग्रेस की स्थापना कब हुई, आपको पता ही होगा 1885 में। तो ये जितने भी राष्ट्रीय धार्मिक सुधार आंदोलन है, ये कब बने, कब इनका गठन हुआ, इनको आपको याद करना है। ये मैंने सारे याद कर लिए थे उस टाइम पर, और हर एक एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन आ ही जाते थे। हालांकि ज़्यादा हैं, आपको एक दिन में याद नहीं होगा, तो कम से कम आप इसके लिए 2 दिन लेकर चलिए। 2 दिन में आपका आराम से याद हो जाएगा, और लिख कर याद करना है। और अगर तब भी याद नहीं हो रहा है तो फिर आप ये कर लीजिएगा कि एक बार ये पढ़ लीजिएगा कि बनाया क्यों गया था। जब आप ये पढ़ लेंगे किसी बुक से कि ये जो सुधार आंदोलन बना का गठन हुआ, ये ईयर में बनाया गया, तो ये क्यों बनाया गया, तो जब आप एक बार इस तरह से इसको पढ़ लेंगे तो आपको फिर हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो ये आपका रहेगा हिस्ट्री के लिए। अब आते हैं पॉलिटी। पॉलिटी में आप राष्ट्रपति पढ़िएगा और उपराष्ट्रपति पढ़िएगा, ये दोनों सबसे पहले पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद में जो इसके आर्टिकल हैं, सारे के सारे याद नहीं करने हैं,
जो इम्पोर्टेंट है वो आप याद कर लीजिए। और पहले तो आप कोशिश करिएगा कि देखिए लगभग 80 तक, 76 से 80 तक, 1 से लेकर 80 मान लीजिए तक जितने भी आर्टिकल हैं सारे के सारे आपको याद करने हैं। हालांकि ये 395 सारे याद नहीं करने हैं, आपको 1 से 80 तक याद करने हैं। उसके बाद में 40 में और बताऊंगा आपको, लगभग 40 बता दूंगा, तो आप उनको याद कर लीजिएगा। तो ये आपके 120 तक आर्टिकल हो जाएंगे और इन्हीं में से ही आएगा। तो फिलहाल जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के आर्टिकल हैं आपको सारे के सारे याद कर लेने हैं कि इनका गठन कैसे होता है, सॉरी इनकी नियुक्ति कैसे होती है, राष्ट्रपति की उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होती है, कार्यकाल कैसा होता है, ऑफिस ऑफ गवर्नर किस आर्टिकल में है, सारा का सारा आपको इसमें तैयार कर लेना है। जब तैयार कर लेंगे तो मैं आपको पॉलिटी का अगला दूंगा और यहाँ से लगभग आपका एक क्वेश्चन बन ही जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में इनका निर्वाचन की पद्धति क्या होती है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी क्या पद्धति अपनाई जाती है, किस तरह से प्रोसेस स्टार्ट होती है, तो वो मैंने एक वीडियो में बताया हुआ है। अगर नहीं आपने देखा है तो आप किसी का वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये आपका हो जाएगा पॉलिटी के बारे में। अब आते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में आपके पास में जो भी कोई सर हो जिसके पास में आप तैयारी कर रहे हो, तो आप आप उनके वीडियो ले लिए और जो मिसिंग नंबर हैं, एक क्वेश्चन आते हैं मिसिंग नंबर से भी बहुत से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो लगा डालिएगा। हालांकि मैं एक PDF डाल दूंगा किरण पब्लिकेशन से मिसिंग नंबर की। जैसे आपको बताइए होगा 2 लिखा है, 4 लिखा, गैप कर दिया बीच में, फिर उसके बाद में 8 आ गया, 10 आ गया, सिंपल सा मैंने दे दिया है। लेकिन ऐसे जो मिसिंग नंबर्स आते हैं बीच में क्या आएगा, ये वाले क्वेश्चन आपको लगा डालने हैं। और कोशिश करिएगा कि रीजनिंग आप स्पीड में लगाइए और सारे क्वेश्चन हो जाए रीजनिंग के। 15 क्वेश्चन अगर आए हैं आपके आते हैं तो 15 में से एटलीस्ट 14 से 15 क्वेश्चन हो जाएं, ठीक है। तो ये रहेगा आपका रीजनिंग का। रीजनिंग के बाद में आते हैं कंप्यूटर में। कंप्यूटर में परीक्षा बाड़ी आपने देखा होगा, परीक्षा बाड़ी में 2nd चैप्टर है, आपको वो तैयार करना है। कौन सी पीढ़ी कब से स्टार्ट हुई, उसमें क्या क्या कंप्यूटर में चीज़ें ऐड करेंगी, क्या क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या क्या जोड़ा घटाया गया, वो सारा का सारा पढ़ लेना है। हालांकि एक दिन में तैयार नहीं होगा, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि ये 1-2 दिन में तैयार हो जाए। और साथ में इसके ऑब्जेक्टिव हैं, आप वो तैयार कर लीजिएगा। और ऑब्जेक्टिव मैं भी कुछ आपको प्रोवाइड करवा दूँगा कम्युनिटी पोस्ट पर, या PDF अगर मुझे मिल जाती है बना, मैं PDF में काम कर रहा हूँ थोड़ा सा कंप्यूटर की भी, ऑब्जेक्टिव की, तो अगर मेरे टाइम पे बन जाएगी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो लेकिन फ़िलहाल आप इतना करिए कि आप जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो आप तैयार कर लीजिएगा। तो अब आते हैं हम लोग UP GK में। UP GK में आपको तैयार करना है प्रमुख मेले, UP के प्रमुख मेले। तैयार करने का मेथड क्या है, थोड़ा सा टाइम टेकन है लेकिन हमेशा याद हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि ये मुख्य मेले मुझे भी पहले याद नहीं होते थे। तो क्योंकि भाई सीधी सी बात है कि अब जैसे कुंभ मेला है, सभी को पता होगा कुंभ मेला कहाँ पर होता है, प्रयागराज में होता है। बट जो कुछ ऐसे मेले होते हैं जो लोकल मेले होते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको नहीं पता। तो मैंने क्या किया था कि अपने पास में है, आप उसके स्टडी टेबल के सामने एक इंडिया का मैप और एक UP का मैप जरूर लगाइएगा। UP के मैप में आप क्या करिए कि छोटी छोटी स्लिप काट लीजिए ऐसे करके, और जो जहाँ का मेला है उस मेले पे आप क्या करिएगा कि स्लिप काट के चिपका लीजिएगा उतने ज़िले के ऊपर। जब ऐसे करके आप चिपका लेंगे, चिपकाने के बाद में जितनी बार आप टेबल बैठेंगे आपको नज़र में पड़ेगी, तो आपके मेले तैयार हो जाएंगे। और ऐसे ही मैंने ये जब तैयार किया था तो कौन से लोकगीत कहाँ के हैं, ऐसे मैंने वो तैयार कर लिया था। बाद में पहले आपको मेला है, मेला टारगेट करके चलना है, तो पहले रट लीजिएगा। रटने के बाद में भी आपको अगर याद नहीं हो रहा है तो जो मैंने मेथड बनाया था कि स्लिप काट काट के उस पर नाम लिख लीजिएगा और मैप के ऊपर चिपका दीजिएगा, तो आपका 100% ऐसे तैयार हो जाएगा। तो ये आपका ऐसे करके तैयार हो जाएगा। ये देखिए हमारे पास आ गई है स्पीडी की वन लाइनर, ये आपको लास्ट में मिल जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी स्पीडी से तैयार करिएगा। तो जैसे मान लीजिए आप तैयार करने का मेथड क्या है, आपके पास मोबाइल होगा या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आप आंसर कवर कर लें। एक बार आप क्या करेंगे, सारे के सारे आंसर पढ़ लेंगे। सवाल के प्रश्न किसे दिया गया, मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है, शाहरुख खान है। तो इस तरह से आप तैयार करते चले गए सारे। एक बार दोबारा में क्या करेंगे, आपके पास मोबाइल हो या कोई ऐसी चीज़ जिससे आंसर छिप जाए, आप उसे तैयार करिएगा एक बार। जैसे मान लीजिए आपका पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। ओके, सारे के सारे यहाँ से पहला एक सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ये लाइन। जब तक ये पूरी लाइन हमको याद ना हो जाए अच्छे से, तब तक हम लोग इस लाइन पर नहीं जाएंगे। ओके, अब क्या करना है कि जैसे मान लीजिए आपने, मैंने बताया कि छुपा लिया, छुपाने का आपने तैयार किया। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम आए थे कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ जमैका मार्ग का उद्घाटन किया, अब आप भूल गए,
कि जमैका मार्ग कहाँ पे है। जैसे ये वाला मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी ने जमैका मार्ग का उद्घाटन कहाँ पे किया। ये दिल्ली में था, आप आंसर इसका भूल गए। तो आप यहाँ से आंसर एक बार देखेंगे और देखने के बाद में आप क्या करेंगे, दोबारा फिर से रिपीट करेंगे यहाँ से, ओके। और फिर आप तैयार करेंगे और उसके बाद में क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर आ गए कि महाराष्ट्र का ये वाला क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र का स्वर्गीय वासुदेव गायतोंडे पुरस्कार किसे मिला। आप भूल गए, लक्ष्य श्रेष्ठ को मिला। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार दोबारा फिर से आंसर चेक कर लेंगे कि इसका आंसर क्या था, लक्ष्मण सेठ। अब इसके नीचे नहीं जाएंगे, इसके नीचे जहाँ पर बोले वहाँ से दोबारा फिर से ऊपर रिपीट करो, एक नंबर से फिर से आ जाओ और फिर तैयार करो। तो ऐसे करके जब तक आप बिना देखे सारे के सारे क्वेश्चन आपके इसमें रट ना जाएं, तब तक आप इधर नहीं बढ़ेंगे। और उसके बाद जब आपका ये तैयार हो जाए, फिर सेम टू सेम वैसे ही इस वाले पे जाएंगे, दूसरे वाले इस पे आएंगे। और जब सारा तैयार हो जाए तो एक फिर लास्ट में क्या करिएगा आप कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा का पूरा पेपर तैयार कर लीजिएगा। और फिर वही मैंने बताया आपको, जैसे मान लीजिए ये वाला पेज आपका है, अब इस पेज में आप कोई भूल गए कि यार इसका आंसर क्या था, रुपए कार्ड का भुगतान शुरुआत किसने करी, मालदीव ने की। अब भूल गए, मालदीव ने की। तो यहाँ से फिर आप स्टार्ट करेंगे, यहाँ से करंट अफेयर इस तरह तैयार करिएगा तो आपका 100% सारा का सारा हो जाएगा। तो आज आपका टारगेट ये है कि अक्टूबर की चलिए वहाँ चलते हैं। अक्टूबर की जितनी भी करंट अफेयर आज की वन लाइनर है वो तैयार कर लेनी है, साथ साथ में समसामयिक क्रॉनिकल एक बार देख लेना है, ओके। तो जैसे कभी कभी क्या होता है कि स्पीडी में सारे क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो वो आपका क्रॉनिकल से कवर हो जाएगा। तो ये है आज आपका टारगेट। उम्मीद है सारे के सारे बजट टारगेट में कंप्लीट करेंगे और ऐसे तरह टारगेट में जो देता जाऊँ आप कंप्लीट करते रहिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।